लो मैं आ गई जुंजीतो की और एक शॉर्ट मांगा के साथ। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। रिप्स वुमेन। कहानी की शुरुआत में एक बीच दिखाया जाता है जहाँ लोग जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। तभी हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बुक पढ़ रही थी और इनका नाम यूकी चैन है। तभी एक भैया और दीदी उसके पास आते हैं और अपने साथ तैरने के लिए चलने को कहते हैं और उनके साथ जाने के लिए यूकी मना कर देती है। भैया जी वहाँ से जाते हुए कहते हैं अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो आ जाना। चलो चलते हैं रूरिको। घर पर पहुंचकर यूकी अपने आप को मिरर पर देखने लगती है। रूरिको बहुत लकी है जो उसकी इतनी पतली कमर है, इसलिए मेरा भाई उसके पीछे पगला रहा है। मुझे लगता है ये रिप्स बॉडी के शेप को बिगाड़ रहा है। स्कूल में यूकी अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। 5th पीरियड स्विमिंग है, मुझे पसंद नहीं। यूकी की फ्रेंड यूकी से पूछती है क्या तुम्हें सचमुच में स्विमिंग पसंद नहीं? अगर तुमको स्विमिंग से इतना दिक्कत है तो सर्जरी क्यों नहीं करवा लेती? यूकी पूछती है क्या सर्जरी? हाँ, सर्जरी के द्वारा तुम अपनी एक्स्ट्रा रिब्स बोन हटवा सकती हो। ये बात सुनकर यूकी चौंकते हुए उससे पूछती है क्या सच में सर्जरी के द्वारा हटवा सकते हैं? यूकी की फ्रेंड सर्जरी क्लिनिक का एड्रेस बताती है। अपने फ्रेंड के कहने पर यूकी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं मैंने कई मरीजों का ऑपरेशन करके रिब्स हटा चुका हूँ, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले आपको मेंटल हेल्थ एग्जाम देना होगा। यूकी पूछती है मेंटल हेल्थ एग्जाम ये कौन सी बला है? कुछ मरीज सर्जरी के नतीजे से खुश नहीं होते और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम उन प्रकार के रोगियों पर ऑपरेशन नहीं करते। डॉक्टर की ये बातें सुनकर यूकी सर्जरी करवाने के लिए डर जाती है और सर्जरी नहीं करवाने का सोचती है। चलते चलते यूकी रास्ते पर एक लड़की को डरा हुआ देखती है। यूकी पास जाकर उस लड़की से पूछने लगती है एक्सक्यूज मी, क्या तुम ठीक हो? तुम ऐसे डरी हुई क्यों हो? यूकी उस लड़की का शक्ल देखकर पहचान जाती है। अरे तुम रूरिको यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें हुआ क्या है? रूरिको कहती है अरे भगवान करे ये म्यूजिक बंद हो जाए, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? इस म्यूजिक ने तो मुझे परेशान कर दिया है। यूकी तुम्हें म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा क्या? यूकी पूछती है कौन सा म्यूजिक? रात को जब सब सुनसान हो जाता है तब ये म्यूजिक मुझे सुनाई देता है और इसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी है। इसकी धुन बहुत ज्यादा क्रीपी, मुझे सीने में अजीब सा लग रहा है। फिर से वो मुझे सुनाई दे रहा है। क्या तुम नहीं सुन पा रही? ध्यान से सुनो। फिर दोनों वही भैया जो कहानी के स्टार्टिंग में दिखाई दिया था और जिसका नाम ओनी चैन है, उसके पास कल रात का सारा इंसिडेंट बता देते हैं। ओनी चैन अपने गिटार की आवाज सुनाकर पूछता है क्या सच में वो मेरी गिटार की आवाज नहीं थी? रूरिको उससे बताती है कि वो गिटार की आवाज नहीं बल्कि इससे भी मधुर थी, एक छोटा टुकड़ा जो बार बार बजाया जा रहा है। मैं हर रात ये आवाज आते हुए सुनती हूँ। मैं बस तुम दोनों के सामने खुश रहने का एक्टिंग कर रही थी, लेकिन कल रात मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसे ढूंढने निकल पड़ी। ओनी चैन कहता है क्या बकवास है, चलो रूरिको के घर चलकर चेक करते हैं। रूरिको टाइम देखकर कहती है यही वो टाइम है जब मुझे आवाज सुनाई देता है। जब वे लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं तभी आवाज आने लगती है। रूरिको आवाज सुनकर चिल्लाने लगती है। यूकी आवाज सुन पा रही थी लेकिन ओनी चैन को कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वे लोग उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। जैसे जैसे वे लोग आवाज के करीब आ रहे थे वैसे ही आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। रूरिको को ये सब आवाज सुनकर अजीब लग रहा था। तभी वे लोग आवाज का पीछा करते करते पार्क पहुंच जाते हैं। जब वे लोग पार्क पहुंचते हैं तब उन्हें एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। वो अपने हाथ में वीणा लिए बजा रही थी। अगर आपको इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे जैसे वो वीणा बजा रही थी वैसे वैसे रूरिको को तकलीफ हो रही थी। वो औरत उन्हें देखकर स्माइल करती है और वीणा वहीं रखकर खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ओनी चैन उस औरत को रोकता है। औरत के ना रुकने पर ओनी चैन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अफसोस की बात थी वो औरत गायब हो जाती है। ओनी चैन बस उसे ढूंढता ही रह जाता है। उसके न मिलने पर वो वापस आ जाता है और उस औरत का वीणा उठाकर बजाने लगता है। अजीब बात तो ये थी जो ओनी चैन बजा रहा था वो आवाज क्रीपी नहीं थी। वो उस टाइप की आवाज निकालने की बहुत कोशिश किया लेकिन उस टाइप का क्रीपी आवाज नहीं निकाल पाया।
ओनी-चन बताता है, ये गिटार की बॉडी की तरह है जिसे साउंड बॉक्स कहा जाता है, जो हाथ से पकड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उन्हें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, लेकिन इसमें एक की कमी है, और ये जिस मटेरियल से बना है वो बोन हो सकता है। ओनी-चन की ये बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। ओनी-चन बताता है, मुझे लगता है कि ये रिब्स होगा। यूकी कहती है, एक रिब बोन? रूरी को पूछती है, आखिर ये रिब बोन किसका हो सकता है? ओनी-चन बताता है, ये रिब बोन किसी एनिमल का हो सकता है, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन रूरी को डरते हुए ओनी-चन के हाथ से वीणा छीन लेती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए, और उस वीणा को तोड़कर झाड़ियों में फेंक देती है। कुछ दिन बाद रूरी को गायब हो जाती है। शहर में रूरी को की गायब हो जाने की खबर फैल जाती है, क्योंकि पहले वो मिस नकायामा रह चुकी थी, और उसके बाद एक लड़की की लाश मिलती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रूरी को होती है। उसके सारे रिब्स गायब थे। ओनी-चन ये खबर सुनकर बहुत दुखी होता है। यूकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर रूरी को क्या रिब्स कैसे गायब हो सकता है। और वो अजीब सी औरत जो रिब बोन के वीणा से अजीब सी आवाज निकालती थी, जो रूरी को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सारा चीज रिब बोन से कनेक्टेड लगता है। फिर यूकी अपने आप को आईने में देखती है और सर्जरी करवा के रिब्स निकलवाने का सोचती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है, क्या तुम्हारे फैमिली को ये सब के बारे में पता है? यूकी कहती है, नहीं, उन्हें मैंने नहीं बताया। डॉक्टर पूछता है, तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं? डॉक्टर उससे ऑपरेटिंग रूम चलने को कहता है। फिर वे लोग यूकी का ऑपरेशन का तैयारी करते हैं। डॉक्टर यूकी को बताता है कि ये तीसरी बार है जब वो सर्जरी कर रहा है। तुमसे पहले मैंने 2 लोगों का ऑपरेशन किया था। एक्चुअली तुमसे पहले एक दूसरा पेशेंट था जिसका नाम रूरिको शिमाडा था। ये वही लड़की है जो अभी अभी जिसकी लाश मिली थी। ये बात सुनकर यूकी हैरान रह जाती है। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, यहाँ तक कि वो मिस नकायामा भी बन चुकी थी। लेकिन उससे पहले वाली लड़की, उसका ऑपरेशन बहुत ज्यादा खराब हुआ था। उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ था, पर वो रिजल्ट से नाखुश थी। वो मुझे दोबारा ऑपरेशन करने के लिए जोर करने लगी। वो अच्छा दिखने के लिए वो मुझसे हर एक तरफ से एक एक रिबन को निकलवाना चाहती थी। वो मुझसे डिमांड करने लगी और मैंने उसकी हर एक डिमांड पूरी की। मैंने लगभग उसकी सारी पसलियों की हड्डियां निकाल दी। यूकी को ये बात सुनकर अफसोस हो रहा था। वो थोड़ा घबरा गई थी। सर्जरी के बाद यूकी अपने आप को आईने में देखने लगती है और वो सोचने लगती है, डॉक्टर ने जो सर्जरी से पहले कहा था वो एक हेलुसिनेशन तो नहीं। पर वो खुद को आईने में देखकर खुश होती है। स्कूल में कुछ स्टूडेंट यूकी को देखकर बेट लगा रहे थे कि अगले साल की मिस नकायामा जरूर यही बनेगी। लेकिन फिर उसके बाद फिर से उसे आवाज सुनाई देने लगता है। ऑपरेशन के बाद से हर रात हर रोज से आवाज सुनाई देने लगता। उस म्यूजिक का धुन और टोन पिछले बार से इस बार अलग थी, लेकिन फिर भी डिस्टर्बिंग थी। उसे चेस्ट में अजीब सा फीलिंग हो रहा था। सर्जरी के निशान से वो सब महसूस कर पा रही थी। वो इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। वो अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को बताती है कि मैं वो म्यूजिक सुन पा रही हूँ, लेकिन उसका भाई उसे वहाँ से भगा देता है। वो कान बंद किए चलते चलते कब जंगल पहुंच जाती है उसे खुद ही पता नहीं चलता। आवाज उसके और करीब आ रहा था। उसे लगता है कि ये जरूर उस औरत का काम होगा, इसलिए वो औरत को ढूंढने लगती है। फिर वो अपने सामने वही औरत को देखती है। उस औरत के हाथ में एक वीणा होता है जिसे वो बार बार बजा रही थी। वो औरत बार बार वीणा बजा रही थी, जिससे यूकी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। लेकिन यूकी को दर्द से कराते हुए देखकर औरत को बड़ा मजा आ रहा था। मेरी वीणा तुम्हारे सीने में गूंज रही है, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी पसली से बना हुआ है। ये वो हड्डी है जो तुम्हारे ऑपरेशन के द्वारा निकाली गई थी। उस वीणा को फेंकते हुए कहती है, तुम इसे वापस ले सकती हो। वो औरत वीणा तो फेंक देती है, लेकिन फिर भी आवाज आनी बंद नहीं हुई थी। यूकी को अभी भी आवाज सुनाई दे रहा था
औरत उससे बताती है कि उसके सीने से ये सब आवाज आ रही है क्योंकि डॉक्टर ने उसके बहुत सारे रिब्स निकाल चुका था। इसलिए डॉक्टर ने उस औरत की छाती में ढेर सारे तार भर दिए और जब वो औरत सांस लेती है तब तार हिलते हैं और आपस में टकराने से एक धुन उत्पन्न होती है। तब वो औरत युकी को दिखाती है। उस औरत की छाती में रूरिको का रिब बोन लगा हुआ था। डॉक्टर ने इतने खराब तरीके से लगाया था कि सारी तारें रिब बोन्स में उलझी हुई थी। ये पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका है और उस औरत की स्किन से बाहर निकल रहा है। तभी वो औरत डॉक्टर को बुलाती है। युकी उस डॉक्टर को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसी डॉक्टर ने युकी की सर्जरी की थी। औरत डॉक्टर से उस लड़की का रिब बोन अपने अंदर ट्रांसप्लांट करने को कहती है। डॉक्टर घबराते हुए युकी की ओर बढ़ता है। युकी उसे दूर रहने को कहती है। वो औरत अपने बगल में एक रॉड जो गड़ा हुआ था उसे उखाड़ती है। ये पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उस हथियार से वो औरत और वो डॉक्टर दोनों युकी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। डॉक्टर युकी के पैर को पकड़ लेता है जिससे युकी नीचे गिर जाती है। वो औरत युकी के ऊपर उस हथियार से अटैक करती है, लेकिन युकी बच जाती है। वो औरत फिर से मारने के लिए हथियार उठाती है, लेकिन पीछे से ओनी चैन उस औरत के हथियार को छीन लेता है। ओनी चैन डॉक्टर को तो पकड़ लेता है, लेकिन वो औरत वहाँ से भाग जाती है। फिर वो औरत कभी नहीं मिलती। लेकिन एक बात थी, इस टाउन में हर शाम जब ये शहर शांत होता था तब वही क्रीपी म्यूजिक सुनाई देता था। चलिए, कहानी यही समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मांगा के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।